बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप देख रहे हैं अहवाले पोठवार K2 TV जेहलम सेंटर से। और नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शानदार चौक जेहलम में। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है जो जेहलम में बढ़ती हुई ट्रैफिक है उसको किस हद तक हमारे पुलिस एहलकार कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। इंक्रोचमेंट और इन दोनों चीज़ों से, बढ़ती हुई ट्रैफिक से और इंक्रोचमेंट से आवाम जिस अजियत का शिकार हो रहे हैं, जो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो क्या है। चलते हैं, चलकर सूरत हाल देखते हैं और जानते हैं आवाम की राय। ये जो रक्षा गैर कानूनी रोड पे चले हुए हैं ये ख़त्म होना चाहिए। हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं, ये जो जेहलम की आवाम है ये बहुत मुश्किल में है। जेहलम का जो बहुत ही अहम चौक है, जिसको सादी चौक अहले हदीस है, और यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लोग बिल्कुल जहाँ पे नो पार्किंग है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो हमें बजाय ये कि वो उनका चालान काटें, वो उनके मिन्नत अल्लाह करते हुए नज़र आते हैं यहाँ पर कि जनाब आगे करें। हालांकि साथ ही नो पार्किंग है उस। अच्छा जी, ये आप चालान क्यों नहीं काटते इनका? सर सवारी उतार रहे हैं, 2-2 मिनट के लिए सवारी उतार रहे हैं, सारे बंदे फैमिलीज के साथ आए होते हैं, फिर इसलिए उनको थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं कि चलें। जो गाड़ियों वाले जो हैं गाड़ी में खड़ी नहीं कर रहे ना, सिंगल पार्किंग होती है जिसमें गाड़ी बंदा उतर जाए वो पार्किंग में आता है। जब आप गाड़ी अनअटेंडेंट छोड़ते हैं तो वो पार्किंग में आता है। जब बंदा गाड़ी में मौजूद है वो नो पार्किंग में नहीं आता। तो उसमें गाड़ी में बंदा मौजूद है तो उसको गाड़ी निकालते रहते हैं। जब बंदा जो बंदा गाड़ी छोड़ के जाता है उसको फाइन भी देते हैं। जो पार्किंग का मसला बना हुआ है जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं, पार्किंग के बाहर खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। और कुछ ये बैरियर लगे हैं जिनकी वजह से ये शहरदारों को भी परेशानी है। शानदार चौक से मुड़ के आना पड़ता है, तो जिन्होंने बाहर रोड पे जाना है वो चौक से फिर के आते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा रश हो जाता है। तो ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है ये पार्किंग की गाड़ियों की वजह से है। तो कमेटी घर से लेके तो शानदार चौक तो जो रेलवे रोड है जो पे वहाँ तक ये ट्रैफिक जाम रहती है। तो बहुत जो लोग हैं परेशान होते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं? तो पुलिस वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ड्यूटी जो है अच्छी देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो साइड पे भी खड़े रहते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो साहब अभी खड़े हैं जो यहाँ पे साहब ब्लाट वन वाले ट्रैफिक वाले सब इंस्पेक्टर, तो इनकी ड्यूटी भी बहुत अच्छी है। एक मुश्ताक साहब हैं, उनकी ड्यूटी भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये अभी हमें ड्यूटी भी चाहिए, इनकी अच्छी भी चाहिए। और गाड़ियों की जो मसला बना है ये पार्किंग का, तो हम चाहते हैं ये गाड़ियाँ भी किसी जगह पे पार्किंग में खड़ी हों ताकि यहाँ पे रश ना बने। लेडीज़ भी गिरती हैं तो काफ़ी जो है ना मुश्किल परेशानी जो आती है। ये जो बैरियर लगाए हैं मुझे कुछ इनकी समझ नहीं आती भी, शायद इनकी वजह से, क्योंकि सड़क एक तरफ है और फिर वो आगे से जो मुझे ज़ाती तौर पे तंगी होती है। बाकी इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, कानूनी मसाइल तो कानून वाले ही समझते हैं। पुलिस सही ड्यूटी कर रही है? नहीं, किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ज़ाती तौर पे मैं जो मुझे खुद आते जाते तंगी महसूस मैं ये करता हूँ कि ये बैरियर, क्योंकि सड़क एक तरफ की है, दो तरफ की वो सड़कें हो ना जिस तरह वो डबल सड़क, तो फिर वो तंगी नहीं होती, एक तरफ से जाना है एक तरफ से ही जाना है। तो इस वजह से मैं ये जो बैरियर लग गया ना, मैं समझता हूँ कि शायद इस वजह से तंगी है। क्योंकि बाज़ वक़्त मैं खुद भी आता हूँ तो तंग होता हूँ। फिर वो वैसे तो लोग एक दूसरे से चाहे बमुश्किल ही क्रॉस कर लेते थे मगर कर ही लेते थे। अब वो घूम के आना पड़ता है तो शायद मुश्किल होती है, मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम आपका? मोहम्मद आसिम। हाँ सर, आप ड्राइवर हैं? जी सर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये सरकारी गाड़ी और आपने गलत जगह पे खड़ी की हुई है? सर गलत जगह तो खड़ी, गलत जगह खड़ी में के सामने पार्किंग देखने गए हैं, बैरियर देखने गए हैं साहब। गाड़ी गलत जगह पे नहीं खड़ी हुई? गाड़ी मेरे सामने गलत जगह पर नहीं खड़ी। ये कौन से महकमे की गाड़ी है? ये बल्दिया के महकमे में गाड़ी है। कौन से महकमे की गाड़ी है? भाई बात तो सुने ना, जवाब तो दे दे हमारी बात का यार। नंबर देखें जी इसका गाड़ी का,
और वो बजाय जवाब देने के बड़े रूडली हमारे साथ जो है वो बिहेव करके गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की यह है JMB 5474 नंबर है। अच्छा, बल्दिया की गाड़ी है। अच्छा, बल्दिया की गाड़ी है और बल्दिया की गाड़ी इंक्रोचमेंट में गलत जगह पे खड़ी हुई है। मतलब इंतहाई अफसोस की और शर्मनाक बात है। बजाय इसके कि ये मामलात को बेहतर करें, ये खुद लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं। और बिल्कुल भी अब वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, जो अफसरान आए उन्होंने हमारे साथ बिल्कुल बात करना नहीं चाहिए और वो गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गए आपके सामने। सरकारी इदारों की गाड़ियाँ यूँ खड़ी होंगी तो ट्रैफिक जैम नहीं होगा? सारी बात है सर, ट्रैफिक तो जाम होती है ना। अब देखें रोड के ऊपर ये भी गाड़ी खड़ी है, आगे गाड़ी खड़ी है, फिर चलने वाली दुश्वारी में आ जाते हैं। ये जो बैरियर लगे हैं इनके भी प्रॉब्लम है। ये देखें ज़रा कैसे औरतें गुजरती हैं, काफ़ी परेशानी का बाइस है। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, हम बात ही कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ मान नहीं रही। ऐसी कोई बात आपके सामने सारा कुछ है। तो ये बल्दिया की गाड़ी थी वो भी भाग गए। वही है ना, आप देख रहे हैं, आपके सामने थी, आप यहाँ भी थे और गाड़ी खड़ी थी आपके सामने। जो कुछ हुआ है उन्होंने बात भी नहीं आपसे की बात तो ये है ना। अच्छा जी, बल्दिया के बाद एक और ये हमने गाड़ी देखी है, ये भी इसके ऊपर भी नीली बत्ती लगी हुई है और नीली बत्ती पता नहीं इस गाड़ी को लाओ है भी है नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये भी गाड़ी, और ये भी बिल्कुल एक गलत अंदाज से यहाँ पर खड़ी है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इस गाड़ी के बिल्कुल पास ही हमारी सरकार, जो हमारी पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, उसकी गाड़ी भी मोटरसाइकिल उसकी जो है वो खड़ी हुई है। और शायद जो यहाँ पे ड्यूटी पे जो साहब थे वो निशानी के तौर के ऊपर अपनी जैकेट यहाँ पे रख गए हैं कि मेरी सीट पे कोई ना बैठे आके, ये मेरी जैकेट पड़ी हुई है यहाँ पर, ये मैंने रिज़र्व करवा रखी है। तो जब मैं तो खुद इस चीज़ के ऊपर बड़ा हो रहा हूँ कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो फिर आम आवाम से, आम पब्लिक से आप क्या कहेंगे, उनसे क्या पूछेंगे। अब ये किन साहब की कौन से महकमे की गाड़ी है यहाँ पे, इसमें कोई होता तो मैं बताता। और मज़े की बात यह है कि गाड़ी के शीशे भी खुले हुए हैं और उसके अंदर सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी पड़े हुए हैं, नीली बत्ती लगी हुई है ऊपर गाड़ी के। और हम तो ये कहेंगे कि अल्लाह काम से, अगर जनाब खुदारा कुछ आवाम के ऊपर रहम करें और अपने लोगों को आप पहले समझाना शुरू करें ताकि फिर बाकी लोगों से बात की जा सके। अच्छा जी, यहाँ पर एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी इनके पास है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपकी इतनी अच्छी गाड़ी, आपको लगता नहीं गलत खड़ी की हुई आपने? नहीं सर, कहाँ गलत कर दिया? इधर देखें, खड़ा तो नहीं गाड़ी है। नहीं, वहाँ का तो नो पार्किंग है ना सर, सारे गलत कर रहे हैं तो आप भी गलत करेंगे? नहीं नहीं, मैं हमने 2 मिनट बस उतारा है। हाँ, उतारे हैं, चल रहे हैं, बस क्या है, खड़ा तो नहीं है। चले, वो तो कानून ने जो कार्रवाई करनी है वो आप इनसे जो भी बातचीत है जी वो करें। अभी पुलिस वाले रोक रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल भी। और ये गाड़ी को जो है ये इसको इस्लामाबाद का ही नंबर लगा हुआ है और बेचारा पुलिस वाला जो है इसमें जो ये देख रहे हैं कि वो सामने खड़े होकर इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये भी नहीं रुक रहे हैं। अब जो भी उनकी कानूनी तौर पे जो कार्रवाई बनती है वो करेंगे। उन्होंने तो बल्कि अपने जो शायद वो हुकाम को कॉल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये एक और शहरी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नाम आपका सर? सैयद किफ़ायत हुसैन। किफ़ायत साहब, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक जैम होने की वजह क्या होती है? पुलिस सही ड्यूटी नहीं कर रही है, लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं, वजह क्या है? दोनों ही हैं, लोग भी कोऑपरेट नहीं करते और पुलिस भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं दे रही। शहर छोटा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो अनफॉर्चुनेटली लोग भी को तावन नहीं करते, लेकिन ये लोग भी अपनी सही ड्यूटी नहीं कर रहे, इसलिए ये सारी मुश्किलात आ रही हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर वक्त जो है ना, और खुसूसन ये चिंची जो ड्राइवर है ना, इनको कभी रेगुलराइज कर देना आप लोग, ये पुलिस वाले, ये इनको रेगुलराइज कर दें तब भी आधे से ज़्यादा बर्डन कम हो जाएगा। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम दोनों का एक कसूर है, इनका भी और आवाम का भी। रे रिक्शा वालों की वजह से बहुत ट्रैफिक ब्लॉक होती है, उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है दुकानदारों को भी और जो उनसे है ना कस्टमर को भी। पुलिस वाले सही ड्यूटी करते हैं? पुलिस वाले करते तो ठीक है, लेकिन रिक्शे वाले बहुत जो है ना तंग करते हैं। अभी देख लो उन्होंने बैरियर लगाए हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से अंदर आ ही जाते हैं वो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कस्टमर बहुत जो है ना डिस्टर्ब होता है, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम। और ये बल्दिया वालों की जो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी आए थे गुजरे हैं, अपनी तरफ से बहुत जो है ना वो अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कोई हमें कोई शिकायत नहीं है। जो ट्रैफिक हमारी जाम हो जाती है इसकी वजह क्या है? पुलिस सही ड्यूटी नहीं करती, आवाम कोऑपरेट नहीं कर रही। पुलिस सही ड्यूटी नहीं कर रही, क्या करना चाहिए? वो और चीज़ें देखते हैं लेकिन जो सिस्टम है उसको नहीं मतलब करते कि ट्रैफिक को चलाना है किस तरह, वो बस पकड़ाने में ये चीज़। और ये जो बैरियर वगैरह लगाए गए हैं ये कौन से जो चौकों में है वो भी गलत चीज़ है, वो भी गलत है, तंग हो रही है ट्रैफिक को कंट्रोल। मतलब जहाँ पे यू टर्न बंद कर दिया तो ट्रैफिक ज़ाहिर बात है जाम होगी, कहीं कोई उधर से निकल रहा है कोई आगे से निकल रहा है, थोड़ा रास्ता मिलना चाहिए ना।
ब्लॉक हो जाता है। जी सड़कें तंग हैं, रश ज़्यादा है। तो पुलिस वाले सही ड्यूटी करते हैं? हाँ सही करते हैं। आप मुतमईन हैं? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, हमारी जो ट्रैफिक जाम हो जाती है, आप समझते हैं कि इसमें आवाम का कसूर है या पुलिस वाले सही ड्यूटी नहीं करते? मैं तो यहाँ से पीडी खान से आया हूँ। तो वहाँ पे नहीं होती? नहीं, वहाँ तो तकरीबन ठीक ही चल रहा है काम। हाँ जी, ठीक ही चल रहा है, इतना रश नहीं है यहाँ पे। तो रश है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है ना। रश की वजह से? हाँ, रश की वजह से जी। अच्छा, ये शानदार चौक में हम इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जिन लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये हमारे सामने एक गाड़ी थी बिल्कुल चौक के अंदर खड़ी हुई है, ये दूसरे भाई उसके पीछे क्यू में गाड़ी खड़ी करना चाह रहे हैं, लेकिन वो निकलेंगे तो ये फिर साथ में खड़ी करेंगे, जबकि इनको रोकने वाला यहाँ पे अभी तक कोई पुलिस वाला हमें नज़र नहीं आया है कि इनको कैसे यहाँ पर रोका जा सकता है। ओवरऑल जो है ये प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं कि पार्किंग में लगाने के बजाय लोग यहाँ पर चौक के अंदर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, और यकीनन चूँकि चौक छोटा है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो इशू बनते हैं कि उसमें ट्रैफिक जैम हो जाती है। असल में जो है ना, लोगों का बरहमिंग ट्रैफिक की वजह से जो है ना, रुझान लोगों का जो है ना उस तरह नहीं है, तो लोग जो है ना रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना और ट्रैफिक जाम रहती है हमारी। तो हमें जो है ना कम से कम ट्रैफिक वालों का साथ देना चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक जैम है, लोगों को मुश्किलात का सामना है, वहाँ से जो है ना हम लोग निकल सकें। पुलिस वाले सही काम करते हैं? वैसे डेफिनेटली देखना चाहिए, तो ये काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जो है ना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हम लोगों के साथ। पब्लिक का काम ये है कि जो है ना पुलिस वालों के साथ कोऑपरेट करना, जिसके थ्रू जो है ना ये लोग जो है ना अपनी मैनेजमेंट को अच्छा कर सकें। जी नाज़रीन, हमने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पर हमारे एक सहाफ़ी भाई हैं, इन्होंने भी ला के बिल्कुल एक अजीब सी जगह पे गाड़ी खड़ी कर दी है। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि हम लोग तो वो लोग हैं जिनको बताना चाहिए लोगों को, लेकिन अगर हम भी ऐसा करेंगे तो फिर से यकीनन प्रॉब्लम्स होगी। पुलिस वाले सही काम नहीं करते? कर रहे हैं बेहतरीन काम। अच्छा जी, मुझे तो बड़ा गुस्सा करते हो कि सही काम नहीं करते। बेहतरीन काम सामने आ गए थे, बेहतरीन काम कर रहे हैं। काम बेहतरीन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पुलिस वाले की कर रहे हैं? ट्रैफिक की कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या करना है। ट्रैफिक क्यों जाम हो जाती है? ट्रैफिक ज़्यादा इस वजह तो थोड़ा टाइम लग जाना, किसी टाइम सही देर तक चल रही है। नाम क्या है? मुजाहिद अली। मुजाहिद अली, लाइसेंस है? नहीं सर, आईडी कार्ड है। लाइसेंस कोई नहीं है? बने ही नहीं है? बनवान देता हुआ है। बनवान देता है? तो बनवाने दिया हुआ तो आप गाड़ी रिक्शा चला रहे हैं? बस यार मजदूरी कर रहे हैं और क्या करें। अच्छा, ट्रैफिक क्यों जाम होती है? ये बस वैसे ही हो जाती है, कोई गाड़ी ਇਹ ਨਾਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਏ, और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜੈਲੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਸਭ ਜੈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੈ। और ट्रैफिक अफसर खिला दे, उत्थे ट्रैफिक ज़्यादा बंद होगी। जिसे ट्रैफिक अफसर ना होगा उत्थे ट्रैफिक चलती रहेगी। के वजह नालायक आदमी खड़ा हो है। ये कह रहे हैं जनाब कि जहाँ पे ट्रैफिक अफसर खड़ा कर दें वहाँ पे ज़्यादा बंद होती है, और जहाँ पे ना हो ट्रैफिक अफसर वहाँ पे ज़्यादा बेहतर चलती रहती है। और अभी हमने एक चिंची वाले से बात की, उसके पास लाइसेंस ही कोई नहीं, वो चला रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या ख्याल है कि पुलिस वाले सही ड्यूटी नहीं कर पा रहे, इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? हम देखते हैं कि अफवाज पाकिस्तान का एक बंदा खड़ा हो वो पूरा चौक कंट्रोल कर रहा होता है, यहाँ पे 6 बंदे खड़े होते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने सही बात की है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ। एक बंदा खड़ा हुआ होता है, मैं मलेशिया में रहा हूँ, एक बंदा खड़ा हुआ था, हज़ारों की तादाद में फॉरनर मकसद वो डील करते हैं, गाड़ियों को बड़ा अच्छा डील करते हैं। सेंटर में एक बंदा होता है, तो रूल एंड रेगुलेशन तो होते हैं। तो मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरह सेटिंग होंगी। मकसद अंदर माल उतरना, सारे सिस्टम हल होने, मरीज़ों का आना, रिक्शों पे माल, दुकानों पे लेडीज़ आती हैं लेके जाती हैं, तो मेरी समझ से तो बाहर है। तो बाकी अल्लाह निगहबान है, समझदारी से काम लें तो सब कुछ हो जाते हैं। समझते हैं महकमा पुलिस को मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है? असल में पुलिस आप मलेशिया का मिसाल दे रहे हैं कि अगर इन लोगों को बाहर भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए तो ये शायद बेहतर कंट्रोल कर सके। अब चौक में, इतने छोटे से चौक में 4 पुलिस वाले 5 खड़े भी हों तो ट्रैफिक नहीं कंट्रोल होती। ये बात सही है, एक बंदे को सेंटर में ये खड़ा करें, पुलिस को तो ज़रूरत है, लेकिन हमारी आवाम को भी थोड़ा सा इनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अब इस जगह पे इससे बैक पे मकसद खड़ी हो जाए ट्रैफिक, तो जिस तरह वो काशन देगा बंदा मकसद ट्रैफिक चल पड़ेगी। आवाम को भी मकसद कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, सारी सेटिंग है आवाम का भी, अल्लाह हाफिज़ा। और बाकी तो बाकियों का भी। जनाब यहाँ पर एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी कुछ बात करना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब,
इमरान खान साहब एक टाटा नहीं लभ रहा, एक जनाब जेलम वाली ट्रैफिक तो तंग आसी, ना किधर पार्किंग है, ना कोई खलोण दिंदा, ना कुछ। ये जनाब अली कोई हल करो। ਅਸੀਂ जनाब इस घूमत तो डाढे तंग आए हैं, रोने वाले होए हैं, गड्डियों अग लाने वाले होए हैं, ना कोई बाजार बढ़न दिंदा सानू, ना कोई खलोण दिंदा, ना कोई चीनी लभदी है, ना कोई खाण ना पीण नूं, पेट्रोल आए दिन महंगा। क्या हाल है, ट्रैफिक क्यों बंद, जाम क्यों हो जाते हैं ट्रैफिक? ये हुण ट्रैफिक वाले दी मर्जी है ना जनाब, जाम जान के कर देन। अगर ये खोली रखन तो चलदी रवे ना, तो डरदे बंदा शहर च बढ़दा ही कोई नहीं, जिहड़ा बढ़दा उहनूं ये तंग कर देन। हुण ये गड्डी है घरेलू घरेडी है, एक बंदा लब्भा 4 दिहाड़ियां बाद निकलिया, ये आखण दी कापी लाया। इत्थे बंदा केह् करे दसो, बच्चे पढ़दे ने, बंदा केह् करे इन्हां बारे दसो। ट्रैफिक वाले दे या घर खड़ा है या आटा खड़ा है। बिल्कुल ये कह रहे हैं ट्रैफिक वालों को दें या चलान अभी ए पूरे चलान है, पूरे मीरपुर दे ते जेलम दे सिर्फ है पूरे चलान है। मैं कट के आखदे दस देना सारे चलान। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते आपके? डॉक्यूमेंट पूरे थे, कहते हैं जी ओवरलोडिंग है जी, बगैर पार्किंग है जी, ये है वो है। जिस तरह अभी ये भाई साहब मुझे खिलौने नहीं देते रहे, मैं किधर खड़ा हूँ अभी? नहीं आप तो गलत खड़े हुए ना। मैंने बंदा उतारा है ना, वो बंदा 1 मिनट कहता है मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। कोई पार्किंग में फिर भी वो पीछे है ना अकरम शेख पार्क के पास पार्क। मैं बंदा उतार रहा था, नहीं उन्होंने रुकने ही नहीं दिया मुझे। उद कह के जल्दी चलो चलो, मैं बंदा उतार रहा था कि बंदा इधर से पैसे ले, मैं वापस। समझते पॉलिसी ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है, यानी एंगेजमेंट ज़्यादा है, उसका ऑक्यूपाई सही नहीं है, यानी कि जिम्मेदारी नाल काम नहीं हो रहा। को गाड़ी सर्व करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे ट्रैफिक रोज़ जो है वो जैम हो जाती है, हमारी पुलिस सही नहीं इसको कंट्रोल कर पा रही, आवाम को ज़रूरत है, मसला क्या है? सर एक तो इधर रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है। एक पुलिस वाले भी सिर्फ उनको चलानों का ही काम है और कोई काम ना कर रहे हैं ना कुछ ना, तो बस सब कोई कसूर है, हमारा भी कसूर है, ये बात है बस। क्या पुलिस को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? सिर्फ उनका काम सिर्फ चौक तक ही है, चौक से वो ना आगे आते हैं ना पीछे जाते हैं, बस उधर तक ही है। चलानों का जोर है बस, मोटरसाइकिलों के चलान, कमर्शियल गाड़ियों के चलान, और कोई काम ही नहीं है। रोड सारी इधर ज़्यादा जो अंदर है जी बहुत ज़्यादा सारी ख़राब है, डैमेज है, चौक भी बंद हो जाता है, इतनी ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, एकदम ही बड़ा होना चाहिए रोड माशाल्लाह। पुलिस वाले तो काम तो सही करते हैं, लेकिन रोड का स्पेस ही नहीं है इतना, तो फिर क्या बंदा करेगा। एक और यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? नबील अमीद। नबील ये बताइएगा कि हम देखते हैं अक्सर छुट्टी के वक्त में या थोड़े से रश के औकात में यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले सही ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं? हम देखते हैं कि बहुत सारे ममालिक में इवन आर्मी का जवान भी एक बंदा खड़ा पूरी ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। जी यही बात है, बस क्या करें यार, मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, तो फिर क्या कर सकते हैं। मुल्क के हालात का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो बात है, लेकिन इधर कोई इनको कहने वाला कोई नहीं है ना। अच्छा, पुलिस वालों को कहने वाला कोई नहीं है? वो है तो है, लेकिन ये बात कोई नहीं सुनते। अक्सर जो है जो गरीब आवाम है उनको तंग करते हैं, वो जो गाड़ियों में आते हैं उनको कुछ कहता ही नहीं है कोई, उसी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। जी जी, इनका ये कहना है कि जी आम लोगों को तंग करते हैं, जिनके पास बड़ी अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। अभी भी अगर मेरा कैमरा दिखाए तो एक बड़ी गाड़ी जो है वो यहाँ पर चौक में तकरीबन दरमियान में यहाँ पर खड़ी हुई है, और उसको कोई पुलिस वाला नहीं रोक रहा है, शायद कोई अफसर ना हो या किसी अफसर का कोई दोस्त ना हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन ना हो जो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो कानून जब सबके लिए एक जैसा है तो फिर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सर जी ट्रैफिक जाम होने की वजह से कोई डिसिप्लिन नहीं है, जिसका वो कोई मुंह आया वहाँ से उठा के निकल रहा है, कोई ये नहीं समझने के सब्र नहीं है हम लोगों में। तो क्या समझते हैं कि पुलिस एहलकार जो खड़े हुए ये फिर ड्यूटी सही दे नहीं रहे हैं, दे पा नहीं रहे? ये सही दे पा नहीं रहे, ये सही, ये अपनी ड्यूटी से मुखलिस ही नहीं है कि इनको देखें उधर खड़े हैं, गप्पे लगा रहे हैं, बैठे हैं, ये अब एक्टिव नहीं है ये लोग। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आकर चौक में खड़ी होती हैं, जैसे अभी भी एक गाड़ी वो वहाँ पे भी खड़ी हुई है बड़ी सी, और लोग भी कोऑपरेट नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल हमारे पुलिस वालों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल, इनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, और दूसरा इनको मुखलिस हो के, और दूसरा ये जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि ये लेन देन का मामला होता है इस वजह से। हालांकि बड़ी गाड़ियों को एंट्री नहीं होनी चाहिए इस वक्त, लेकिन वो भी आती हैं जाती हैं, ये देखें बस, ये लेन देन की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम, ये भी है, ये भी मसला है। क्या कहना जी कि लेन देन की वजह से ज़्यादा ये मामला होते हैं कि पैसे ले लिए और फिर वो छोड़ दिया, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी मनमानियाँ करते हैं और ट्रैफिक ज़्यादा जाम होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे आला हुकाम से? सर यही है कि थोड़ा सा इनको सख्ती करनी चाहिए, इन पे नज़र रखनी चाहिए। आजकल वैसे भी जो है वो CCTV
इन कैमरे भी लगे हैं, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए। इस तरह का वो सिस्टम होना चाहिए कि वहाँ भी इनको देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे मेरे हिसाब से कि ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। नाज़रीन, यहाँ पर एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करेंगे इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका सर? मोहम्मद तैयब। तैयब साहब, ये बताइएगा जो हमारी ये ट्रैफिक जैम हो जाती है, अब क्या समझते हैं इसमें पुलिस सही काम नहीं कर रही है, आवाम को शऊर की ज़रूरत है, मसला क्या है? ये दोनों चीज़ें, आवाम को भी शऊर चाहिए और पुलिस भी जोन सी है वो बिल्कुल सुस्त रवि का काम करती है। दूसरे पार्किंग जोन सी है ये बिल्कुल कहीं सही जगह गवर्नमेंट ने नहीं बनाई हुई। जो पार्किंगें थी, मसला ये शानदार चौक में टांगा स्टैंड था, ये पार्किंग थी, इसको मार्केट बना दिया गया। अगर यहीं पार्किंग 2-3 मंजिलें बन जाए तो बहुत मसला हल हो जाता है। इसी तरह और जगह पे है, तहसील रोड पे है, उधर हुकूमत की जगह है, वहाँ पे 2-3 मंजिलें बन जाए तो बहुत ज़्यादा जो है पुलिस वाले जो बड़ी गाड़ियों का चालान नहीं करते, छोटे जो चिंची वाले हैं या मोटरसाइकिलों वाले हैं, इन्हीं से अपना वो कोटा जिसको हम कहते हैं पूरा करते रहते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि बड़ी गाड़ियाँ गलत जगह पे खड़ी रहती हैं। बस ये उनकी अपनी वो है कि भाई छोटे बंदों को ज़्यादा तंग करते हैं, बड़ों को कम तंग करते हैं। तो चिंचियों वाले जो है ये तो बिल्कुल ही जो है ना हर जगह रश डाल देते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही परवाही को नहीं करते कि भी कौन औरतें बच्चे गुजर रहे हैं या क्या, बिल्कुल रास्ता नहीं देते। एक और दोस्त यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ट्रैफिक जैम होने की बड़ी वजूहात में से ये क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो बहुत अहम है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम नाम सलाम। आपका? आफ्ताब नाम है जी। साहब, क्या वजह हो सकती है ट्रैफिक जैम होने की? सर, ट्रैफिक जाम होने की कई वजूहात हैं। एक तो जो रोड है हमारी वो वही पुरानी और उतनी उसकी चौड़ाई है और ट्रैफिक जो है वो उसका लोड ज़्यादा हो गया है। मेन वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है, ये जो बाय ठीए लगा ली हैं इन लोगों ने, इंक्रोचमेंट, ये मेन वजह है इसकी। पहले तो ये सफाई हुई है लेकिन उसके बाद फिर इन लोगों ने लगा ली है। इंक्रोचमेंट मेन इशू है इसका। अच्छा, और जो पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है वो आप समझते हैं कि वो भी पूरी ट्रेंड है या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि वो बड़ी ट्रैफिक को, हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकें? नहीं, उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हैवी ट्रैफिक की ट्रेनिंग नहीं है और उनके पास कोई ख़ास इक्विपमेंट भी नहीं है। सही। जो मतलब इस ट्रैफिक और इस लोड के लिहाज से उनके पास होना चाहिए, बेचारों के पास वो भी नहीं है। और करप्शन तो फिर वो तो है ही है ना जी वो, लेकिन सारी हर बंदा तो करप्ट नहीं है ना। थोड़े बहुत तो काली बेड़ें होती हैं हर जगह, हर इदारे में मौजूद हैं। आवाम का कितना रोल होना चाहिए? अवाम का भी मेन रोल है। पुलिस के साथ साथ अवाम की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जहाँ जिसकी मर्जी है, देखे ना, जिधर मर्जी है गाड़ी खड़ी की, पीछे वाले का ध्यान ही नहीं रखा तो फिर यही तो मसला चलता है ना। फिर ये बिल्कुल अच्छी बात कीजिए आपने, आपको बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। और ज़्यादा अच्छा ये लगा मुझे आफ्ताब साहब से बात करके कि जब हमने इनसे पहले बात करनी चाहिए तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं, चौक पे नहीं, मैं साइड पे गाड़ी खड़ी करता हूँ और वहाँ पर हम लोग आपसे बातचीत करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी, वरना मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि लोग चौक में खड़े रहते हैं, कुछ तो इंटरव्यू देने के लिए या फिर कुछ अजीब तरीके से बिहेव करते हैं कि हम बात ही नहीं करना चाहते। तो ये जहाँ तक पुलिस की जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ आवाम की भी ये जिम्मेदारियों में ये चीज़ शामिल है। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिए इजाज़त।